हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने आपके स्टडी मटेरियल में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट की स्टडी मटेरियल है ना, उसके पार्टनरशिप अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 देख लिया। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट विल टेक सम टाइम। तो और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के। तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका। जैसे कहता है, एक बैलेंस शीट दी हुई है आपको एक फर्म की 31 मार्च 2023 की, जिसमें कैपिटल है सन की और मून की। ठीक है। लोन है सन का, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉपर्टी है, कार है, फर्नीचर है, डेटर्स, स्टॉक है, कैश है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी है। द मेन थिंग इज जनरल रिजर्व मीन्स बिफोर गोइंग अहेड, बिफोर taking a new partner in the firm, we are needed to distribute this general reserve. हमको इसको जनरल रिजर्व को अपने पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नए पार्टनर आने के पहले। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सन एंड मून 3:2। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये कहता है कि जो हमारा सन है और मून है वो 3/5 एंड 2/5, दैट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, and they decided to admit Pluto as a new partner from 1st April 23 on the following terms and conditions. Now they agreed to admit Mr. Pluto as a new partner. What would be the terms and condition? Property and motor car to be revalued rupees 45,000 and 6,500 respectively. तो प्रॉपर्टी जो है ये 10,000 से प्लस होना है, और कार जो है वो माइनस होगा 1,000 से, 6,500 तक जाएगा। और 5% प्रोविजन डेटर्स पर क्रिएट कर रहे हैं, तो 5% प्रोविजन आप लोग डेटर्स पर क्रिएट करेंगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग प्लूटो शुड पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑट टू बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। मींस कि जो हमारे न्यू पार्टनर हैं, he'll bring goodwill in cash. It means कि प्रीमियम मेथड लगेगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में ले आएगा। अब वो कैलकुलेट कैसे होगी गुडविल? वो होगी जो लास्ट 3 years का प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू 2 years परचेज। यानी ये प्रॉफिट कमाने में नॉर्मली 2 साल की मेहनत लगती है, तो नया पार्टनर आएगा तो भैया तुम 2 साल का प्रॉफिट के बराबर का गुडविल ले आओ। तो दैट वुड बी द गुडविल ऑफ द फर्म। ये हम लोग डिटेल में थ्योरी में सारी चीजें देख चुके हैं। और न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो गुडविल का आ जाएगा। ये दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। कैसे मालूम? क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, प्लूटो शैल पे द प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज टू बी वैल्यूड फॉर 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो गुडविल ऑफ द फर्म हो गई, वो अपना हिस्सा ले आएगा उसमें से। प्लूटो शैल पे 37,500 एज कैपिटल। तो एक काम करते हैं, जब इतना कुछ हो ही गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लूटोज कैपिटल। अब इसमें हमको क्या बताना है? कुछ भी नहीं सर, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली जर्नल एंट्री आप लिख रहे हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि छोटी मोटी टेंशन हम आगे कंटिन्यू करें, कैरी फॉरवर्ड। दैट इज डन 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 डन। मुझे ना अब इसको देखना है आगे, ना इसको देखना है, ये मैंने ऊपर बैलेंस शीट में लिख दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 2:1:1। तो नया रेशियो हो जाएगा 2:1:1। ओके। लास्ट ईयर 3 year प्रॉफिट 5, 6 and 7,500। 2021 3 सालों में कुछ एडजस्ट करना है। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एज गिवन
कितना कितना दिया हुआ है? 5, 6 और 7,500। चलिए आगे। मैंने ये सारी चीजें अपनी जगह लिख दी। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। 3 सालों के बुक्स ऑफ अकाउंट को जब वेरीफाई किया गया तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकल करके आए, कुछ डिफरेंसेस निकल करके आए। क्या है? 2021 में बैड डेट्स राइट ऑफ किया गया था पहले कभी का, वो पैसा मिल गया है जिसमें कोई क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिया गया, और आपको ये अच्छी तरह मालूम है 400 का ये था 2021 का, ये एंट्री कर दी गई और ये गलत एंट्री है। काहे का डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे भाई? बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, ऑलरेडी डेटर्स अकाउंट एडजस्ट हो गया होगा। नाउ द एंट्री मस्ट क्रेडिट द बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या होनी चाहिए थी? अब गलत हो गई, सही करना है। 2021 की एंट्री को हम 23-24 में एडजस्ट करें, 22-23 या 23-22-23 में इस साल एडजस्ट करेंगे। तो भाई एक काम करो, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं हमारा, बैंक पहले भी ठीक हुआ है अभी भी ठीक, लेकिन जो गलती हुई डेटर्स को आप क्रेडिट कर दिए थे, अब उसको एलिमिनेट करो भैया, डेटर्स को खत्म करो वापस। तो यहां एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड को लाना है। तो ये इस साल का नहीं है बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर उस साल अगर होता, उसी साल अगर मैंने सही एंट्री की होती, तो एंट्री बनती बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये अगर मैं उसी समय कर दिया होता तो 2021 में अगर मैंने ये क्लोजिंग एंट्री पास की होती तो इसके बाद ये कहां चला गया होता? पीएल में चला गया होता। अगर ये पीएल में चला गया होता तो ये और ये अपने आप खत्म हो गया होता। इसका मतलब एंट्री बनती डेटर्स को ठीक कर रहा था, डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू पीएल अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब मेरे सामने फिर एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि सर ये बताइए कि पीएल अकाउंट को आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? गलत हो जाएगा। अरे अब क्या गलत होगा? होना तो यही था ना। अगर सही होता तो बैड डेट रिकवर्ड में जाता, बैड डेट रिकवर्ड कहाँ चला जाता? पीएल में जाता एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब तो वही करना पड़ेगा। नहीं सर, ये 2021 का पीएल आप 22-23 में कैसे दिखा सकते हैं? आप मैचिंग कंसेप्ट और एक्रिवल कंसेप्ट तो यही कहता है ना। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जिस साल का खर्चा उसी साल ले जाओ। तो 2021 का है तो 2021 में ले जाओ, और जब 2021 में ले जाओगे तो वहां के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट फाड़ने शुरू कर दोगे। अरे नहीं फाड़ेंगे सर, उसको ऐसे ही रहने दो। वहां यहां पर पीएल ना लिख करके हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रीट करेंगे, and PL adjustment account automatically indicates to the users of the financial statement that some adjustment were done on the basis of the past error। पिछले सालों में कोई गलती हुई थी, उसको ठीक करने के लिए पीएल को सुधारा गया है। जो पिछले 2021 में बढ़ना चाहिए था 400 से, वो 2021 में ना बढ़ करके 22-23 में इंक्रीज किया गया है। तो एडजस्टमेंट वर्ड हम लोगों ने इसीलिए लिया है। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री विच वी आर नीडेड टू बी डन। ओके, अच्छा इसके कारण अब देखो क्या हो गया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट हुआ ना, पीएल बढ़ गया ना, 2021 का पीएल बढ़ा, तो बैड डेट रिकवर्ड पीएल बढ़ा दिया, हो गया। अच्छा, फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹1250। तो एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा 2021 का। तो एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो हमारा पीएल भी तो बढ़ता है। हाँ सर, वो भी तो बढ़ता है 1250 से। बोलो, तो मैंने बढ़ा दिया। तो इस गलती को भी ठीक करें। हाँ, तो यहां पर हम करेंगे तो हमने फिर 1250 से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड करके लिख दिया।
प्लस। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है सर। ये एडजस्टमेंट हो गए हमारे, जर्नल एंट्री भी हो गई पीएल में। हाँ, 21-22 में आते हैं। सबसे पहले 21-22 में जब आएंगे तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल तक के मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, जब वो ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो 21-22 के ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाने से मेरा 21-22 का पीएल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट मैंने किए थे ये 2021 के थे। अब जरा 21-22 के एडजस्टमेंट्स देखे जाएं। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो अब ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक के बढ़ जाने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा 21-22 का। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 1250। पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा है तो क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बढ़ेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा अगले साल, और उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमारा ये अगले साल का प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या कहता है, फर्नीचर खरीदा 300 का, परचेज में डेबिट कर दिया गया। उड़ी बाबा, फर्नीचर खरीदा तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 300, हमने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कौन सा इंसाफ है कि आप फर्नीचर को ना डेबिट करके परचेज को डेबिट कर रहे हैं? और अगर फर्नीचर हुआ होता सही सही, ये हुआ है जो कि गलत है। अगर फर्नीचर सही सही हुआ होता तो 21-22 का डेप्रिसिएशन कटता कटता। हाँ सर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिखते ही लिखते इस साल का 30 रुपए का डेप्रिसिएशन, ये 21-22 का, और 22-23 का भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। तो अगले साल WDV मेथड होता तो 270 का 10%, 300 में से 30 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है, इसका 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 27। ये एंट्री बनती। हाँ या ना? और डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाता दोनों सालों का? तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाता 53। कुल मिलाकर अगर मैं इन सारी जर्नल एंट्रीज को अगर सही सही हुई होती, इनका मैं थोड़ी समरी बना दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर सही सही हुआ होता तो फर्नीचर 30-27, चलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करो 243 से, क्योंकि 57 तो माइनस हो गया 53, 247 से। उप्स, ये 57 है, 243 फर्नीचर हो गया ना? देखो, जब गलती हुई थी तो भी कैश 300 था, जब सही हुआ है तो भी कैश अपनी जगह। ठीक है, फिलहाल हम वहां नहीं जाना चाह रहे, वहां हम नहीं जाना चाह रहे, वहां नहीं जाना चाह रहे, सॉरी सॉरी, टू कैश 300। और जरा देखें, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, बचा क्या? पीएल। ये एंट्री हुई होती, अगर सही सही होता तो आज की डेट में ये सब मिलाकर 2 साल की एंट्रीज एक ही इंपैक्ट दिखता। गलत हुआ है, क्या हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हुआ है जो कि गलत है। अब हमें इस गलती को सुधार करना है। और परचेज कहां चला गया होगा सर? पीएल में चला गया होगा, ट्रेडिंग पीएल में। ठीक है ना? अब हमें गलतियों को ठीक करना है। कैसे सही करेंगे? एक काम करते हैं, कैश में तो कहीं कोई गलती नहीं हुई, नहीं सर, तो अब इनको सही करने के लिए फर्नीचर को तो लाना पड़ेगा। हाँ सर, 243, पीएल को भी लाना पड़ेगा 57 से। हाँ सर, और 2 पीएल को लाना पड़ेगा 300 से। तो आप सर 2-2 बार पीएल लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना, तो 243 ही कर दो। यानी कि ये हमारी रेक्टिफाइड एरर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, नॉट रेक्टिफाइड एरर है, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएल में लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू पीएल। अब मैं फिर बोलूं, पिछले साल की गलती अगर इस साल सुधार रहे हो तो पिछले सालों का पीएल दूर मत करना, पीएल एडजस्टमेंट पे ले आना, नहीं तो इस साल का सब एडजस्टमेंट मान लिया जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये एंट्री हुई तो हमारा 21-22 का पीएल 243 से बढ़ गया। जैसे फर्नीचर खरीदा था, परचेज में लिख दिया था, हमने प्रॉफिट कम कर दिया था, बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन 30 इस साल का जाएगा और 27 इस साल का जाएगा। यही तो हुआ था हमारा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, ये सारा एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया, 21-22, 22-23 का मिलाकर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2000 रुपए से। फिर से वही बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो कम करो, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक कम करो, प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने से? 2000 से। फिर अगले साल ये इंपैक्ट डालेगा 22-23 में। ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर, तो हम एंट्री करेंगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। पिछले साल का प्रॉफिट कम हुआ, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जस्ट पिछले वाले का रिवर्स सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, तो अब हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को 2000 से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, 2000 यहां से कम होगा प्रॉफिट, तो 2000 अगले साल का बढ़ जाएगा। हम लोगों ने देखो सारे के सारे एडजस्टमेंट साथ साथ कर लिए। लास्ट लिखा है 22-23 यानी करेंट ईयर में एक परचेज इनवॉइस था 1000 जो बुक्स में रिकॉर्ड करने से रह गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर देते हैं, इसी साल का है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कर देते हैं 1000 से। और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 1000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो और पीएल एडजस्टमेंट बढ़ा दो। कितने से है? 1000 से। ये अगले साल के ओपनिंग स्टॉक को भी बढ़ा देगा और प्रॉफिट को कम कर देगा। परचेज की जगह मैं पीएल एडजस्टमेंट लिख दूं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट बनने के बाद हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं। अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो भी मैंने आपको डिटेल में ही समझाया है सब। उठा ले रे बाबा, उठा ले। ठीक, हो गए सारे सारे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ भी कर लिए, कुछ भी छूटा नहीं है। यानी अब इन सब का इन सब का एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गया जितनी गलतियां हुई थी, और हमारे पास सही सही सिचुएशन भी आ गई। जरा इसको ऐड कर सकते हैं। -1250 प्लस 300 माइनस 2030 3020। ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आया। दिस इज नोन एज करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट।
अब इसी बेसिस पर गुडविल निकलना है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? इन 3 सालों के प्रॉफिट को जोड़ लो और एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, और इसमें 2 इयर्स परचेस का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो हमारा कितना आ जाएगा? प्लस 3020 प्लस 6650 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, शेयर ऑफ प्लूटो इन गुडविल जितना उसको लाना है, तो 12762 है। इसका 1/4 लाएगा, 2:1:1 का रेशियो था, याद होगा आपको। 3191 ये ले आएगा। अच्छा एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और आपको अच्छी तरह मालूम है एडमिशन पर अगर गुडविल आती है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको अपने खाते में क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन लिखा है प्रीमियम को क्रेडिट करना है ओल्ड पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक हो, कर देते हैं यहीं पर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट to instead of transferring into their capital account will transfer it into the loan of the old partners। तो सन लोन, मून लोन होगा वही जो अब तक करते आए थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इन लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया है? सन ने किया है 3/5 माइनस 2/4, अब ले रहा है। इसने सैक्रिफाई किया है 2/20। मून ने कितना सैक्रिफाइस किया है? ओल्ड माइनस न्यू 3/20, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2। तो हम लोग इसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 1914 माइनस 3191। ओप्स 2:3 है। 2:3 था 1277। ठीक है, ये हमने गुडविल को इनके कैपिटल अकाउंट में न डाल करके इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलिए सर, आपने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये हो गया, ये निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट्स किए हैं ना, इनका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ होगा? सर प्रॉफिट यहाँ तो बढ़ा होगा, प्रॉफिट यहाँ तो घटा होगा। तो जरा देख लेते हैं। जरा देखें तो हमारा प्रॉफिट 400 से प्लस हुआ है, पहला वाला। दूसरा फिर 1250 से प्लस हुआ है। थर्ड, ढंग से देखते जाएं, फिर माइनस हुआ है 1250 से, फिर प्लस हुआ है 243 से, फिर माइनस हुआ है 2000 से, फिर प्लस हुआ है 2000 से, फिर प्लस हुआ है 1000 से, फिर माइनस हुआ है 1000 से। तो 643 का फर्क आया है। कितने का फर्क आया है? देखें इनका कितना आया है, 600। ठीक है, समझ गए कहाँ लोचा है। ठीक है, 643, वी आर गुड इन दैट। ठीक है ना। अब इस पीएल एडजस्टमेंट को खत्म करो। पीएल में हमारा पास प्रॉफिट आ गया, तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सन एंड मून, क्योंकि उन्हीं का ही पैसा है, पुराने पार्टनर है, उनका प्रॉफिट है, उनको दे दो। सिक्स 43 किस रेशियो में? पहले ये लोग बांटते थे 3:2 में, 386, ये 343 माइनस 643 257।
हमने इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं किया, इट इज अप टू यू टू डू दैट और नॉट, अदरवाइज नॉर्मली होनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, लेट इट बी। ठीक है, इन सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज का एक इम्पैक्ट ये निकला कि भाई ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। इनको सब प्लस माइनस करने के बाद नेट फिगर जो है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब बताओ क्या बचा? हमारे हिसाब से कुछ नहीं, बस एक बार क्वेश्चन को ऊपर से देखो, जो जो एडजस्टमेंट करना है करके अब नक्की करो। सबसे पहले जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सन एंड मून, थ्री टू टू का रेशियो था, तो 3000 एंड 2000, नो एनी प्रॉब्लम इज देयर। ओके, अब क्या बचा? प्रॉपर्टी को 10,000 से बढ़ाना है, बढ़ा दो। कार को 1,000 से माइनस करना है, कर दो। प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कार 1,000 से माइनस करना है। प्रोविजन बनाना था ना 5% का, तो 1250 का प्रोविजन बना दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट ना, तो 8,750 रुपया। दिस 8,750 विल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल ओन्स कैपिटल। है ना अच्छा क्वेश्चन? अच्छा था, अब नहीं रहा, बेकार हो गया। अच्छा 8750 को ट्रांसफर कर दो 3/5 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 5,250 हो गया। मुझे नहीं लगता कुछ बचा। अब करना क्या है? पुरानी बैलेंस शीट उठाओ जो दी हुई है, ये मैंने जो फालतू चीजें थी वो मैंने किनारे कर दी। ये फालतू चीज ना समझेंगे, एग्जाम में जरूर करेंगे, पहले इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। यानी हम अगर कह दें कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रेडी टू पास दीज एंट्रीज, और उसके बाद ये एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करें? बैलेंस शीट बना दें? हाँ सर बैलेंस शीट बना दीजिए नई वाली, क्या दिक्कत है, उसी के तो इंतजार में बैठे हैं हम लोग। 20 रुपीज का फर्क आएगा मेरे और बुक में, चिंता नहीं करेंगे। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, 3 पार्टनर हो गए हमारे पास, कैपिटल, सन, मून एंड प्लूटो। अच्छा देखा जाए क्या क्या है। सन की कैपिटल कितनी थी? 50,000, हाँ या ना? अब जरा देखो, सन की कैपिटल 50,000, इसमें क्या दिख रहा है? सन का कुछ है हिस्सा? हाँ सर सन का है 1277, 386, 3,000। नहीं ये 1277 नहीं है क्योंकि वो लोन अकाउंट में है, और ये 5,250, बस ये आपका 7,750 है। यहाँ हमसे एक गलती हो गई प्लस माइनस करने में, ठीक है ना। हम भी असल में थोड़ा फास्ट भागते हैं ना कैलकुलेशन में, तो उसी में ही मर जाते हैं, मार डाला।
इसको सही कर लेते हैं। 7750 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 4650। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50,000 प्लस 386 प्लस 3,000 प्लस 4650 58,036। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 58,036। क्लियर हुआ? वो जो डिफरेंस आ रहा था 600 का, उसके कारण आ रहा था, जो हम लोगों ने टोटल मिस्टेक की था। मून का देखो कितना आया। मून का कैपिटल है 41,000, तो अब एडजस्ट करने के बाद मून का 41 257 43,000 46,357 कितना आ रहा है? आप लोग कर लेंगे, हमने तो टोटल कर लिया साथ साथ। ठीक है ना? प्लूटो का हम लोग को मालूम है 37,500, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव पास द जर्नल एंट्री टू। ये कहाँ गया 37,500, ये वाला। ठीक। तो जो हम लोगों ने सर्किल कर लिया या हाईलाइट कर दिया, अब उसको देखने की जरूरत न को। ये और ये ऑलरेडी कट चुका है आपका, बिल्कुल ठीक है। रीवैल्यूएशन आपका कट चुका है, बिल्कुल ठीक है। चलो, क्या बचा आपका? जनरल रिजर्व खत्म है। क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स 15,000 था, और जरा देखो जर्नल एंट्री में क्रेडिटर्स मेरे बढ़े हैं, ये 16,000 हो जाएगा। जर्नल एंट्री की है तो उसको तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, 1500 का 1500 ही रहा। लोन अकाउंट सन का ऑलरेडी 5,000 है, तो हमने दो अकाउंट बनाए थे, सन और मून। लोन सन का 5,000 है ऑलरेडी, और मैंने लोन में और डाल दिए 1277, तो 6,277 हो जाएगा, 6,277। मून का नया नया लोन अकाउंट खोलेगा, वो 1,914 आ जाएगा। चलिए भाई, अब आते हैं एसेट साइड में। प्रॉपर्टी 35 थी, प्रॉपर्टी कितनी थी? 35,000। हम लोगों ने रीवैल्यूएशन बढ़ाकर किया ना, कितना? 10,000, तो कितना हो जाएगा? 45,000, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कार थी, जो बैलेंस शीट में 7,500 की थी, ये, और हम लोगों ने उसको 1,000 से कम किया है कार को, ये, तो 6,500 लिख दें? बिल्कुल ठीक है, लिख दीजिए सर, क्या दिक्कत है अब। फर्नीचर की बात करें तो 1,000 लिख रहा है पहले से ही बैलेंस शीट में, लेकिन फर्नीचर मेरा 1,000 तो था ही था। जरा देखो तो फर्नीचर 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 243 से बढ़ जाएगा, ये वाला जो रेक्टिफिकेशन हुआ था 243 का, तो फर्नीचर को 243 से बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, और कुछ है फर्नीचर का? नहीं है, तो 1243 हो जाएगा। आगे फर्नीचर के बाद डेटर्स हैं, दैट इज 25,000। मैंने कहा मेरी और बुक में 20 रुपए का फर्क आएगा, दैट इज ओनली ड्यू टू द 400 रुपीज, जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ था ना, डेटर से छोड़ देते हैं उसको। और हम लोगों ने क्या है, 1,250 रुपए ये प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स का, तो लेस प्रोविजन। कुछ और भी आ रहा है क्या डेटर्स में? देखो इधर कोई एडजस्टमेंट है क्या? 400 की दिख रही होगी ना, ये पहली एडजस्टमेंट 400 की, 400 प्लस कर देंगे। इसी पर ही हमको 5% और बनाना था प्रोविजन, मैंने नहीं बनाया, यही फर्क है मेरे और बुक में, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। आपको बनाना चाहिए तो बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो 25 में से 2 गया, 23, 750, 24, 150। देख लेते हैं कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक ना हो, नहीं तो आप लोग भी हंसेंगे, सर आपका ना कैलकुलेशन बड़ा गड़बड़ है ना। देखो
25,400 माइनस 1250, 24, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं डेटर्स के बाद स्टॉक पर 45,000 लिखा है। 45,000 ढंग से देखें, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग कट गया आपस में, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग कट गया आपस में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल 1,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। कितना था स्टॉक हमारे पास? 45 और एक बढ़ गया तो 46,000 हो गया। गॉट इट? यस सर। अब क्या है लास्ट में? कैश एंड बैंक लिख दो। कितना था कैश? दैट वाज 4,000। अब जरा प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। 4,000, इसमें कहीं कोई कैश आया है गया है? नहीं सर, कहीं कोई नहीं है। इसमें देखें सबसे पहले कितना है कैश? 37,500 आया है, प्लस कर दो। फिर 3,191 आया है गुडविल वाला, वो ऐड कर लो, बस 44,691। एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा ना हो। देखो कुछ भी अनटिक्ड अगर रह गया है तो इसका मतलब हमको उसको एडजस्ट करना बाकी है। रियल एडजस्टमेंट तो ऊपर से ही आया होगा कट पिट करके सब, ये भी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है, बैलेंस शीट से डन है, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज लेफ्ट। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट एक बार में मैच कर जाएगी। जरा टोटल करके देखते हैं बैलेंस शीट मैच करेगी या नहीं। एक एक रुपया मिल गया, और क्या चाहिए आपको? आप अपना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मुझे मालूम है कई बच्चे जो डायरेक्ट आज इस तरफ पढ़ रहे होंगे तो दे विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जर्नल एंट्री, दे कांट डू सो। अगर उनसे कह दिया जाए विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्री प्रिपेयर द बैलेंस शीट डायरेक्टली, हमें नहीं लगता मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल प्रिपेयर द करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, दे विल स्टार्ट टू डू सच टाइप ऑफ हैक्टिक वर्क। नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है, आपके पास जर्नल एंट्री है, आप डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने जो नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं उसमें बच्चों को सिखाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन इजी वे, कैसे आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे आपने काफी जो होशियार बच्चे होंगे ना, दे विल कैच द थिंग कि मैंने किस तरह से एडजस्टमेंट्स किए हैं, और कई बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 और 2 4 ही होता है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लें, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 6। ये जर्नल एंट्री एग्जाम में दिखानी है आपको। इफ यू विल शो दीज जर्नल एंट्री विल बी इन एज, आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। पहला तो ये, आप जो ये एडजस्टमेंट करेंगे ना सही प्रॉफिट निकालने के लिए, साथ साथ आपका ये दोनों मैच होगा। और ये रेक्टिफिकेशन ये आपको रफ बुक में अपनी दिखानी पड़ेगी एग्जाम में। मैंने तो ऐसे ही रफ कर दिया, आप भी रफ में ही दिखाएंगे लेकिन अपने तरीके से। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।